हमारी बाउंड्री मिलती है, उधर हम सख्ती से बच्चों को कतरे पिलाएं, वहाँ हमारी सिक्योरिटी भी इन प्लेस है। सीएम साहिबा ने कहा है कि 100% सिक्योरिटी हमारे हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। तो वहाँ से हमने ये करना है कि हमने हर बच्चे को कतरे पिला के यहाँ पिलाना है। और फिर हमारी जो एक सर्कुलेशन अगर नजर आ जाती है, हमें सैंपल इस तरह से आ जाता है, याद रखें कि एनवायरमेंटल सैंपल केस नहीं होता, वो आपके बच्चे को कोई फिजिकल केस नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रेनेज में वो वायरस पाया गया है, यानी कि वो कहीं से ट्रैवल करके आया है। अब उसके साथ हमने निपटना कैसे है, उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए ये बार बार इम्यूनाइजेशन के राउंड्स होते हैं। और इस दफ़ा तो नेशनल इम्यूनाइजेशन हमने की है, यानी पूरे पाकिस्तान में बिला तफरी। जो सितंबर की आपकी हुई थी वो तो सिर्फ हुई थी हमारे 15 से 16 डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे में नहीं थी वो, लेकिन अब पूरे में हुई है। तो अब ये जो एनवायरमेंटल सैंपल्स हैं उसके खिलाफ हमने अपने बच्चों को इम्यूनिटी दिलवा दी है। बच्चों ने जब कतरे पी लिए हैं तो ये आ भी गया है अगर सैंपल, तो ये हमारे बच्चों को नहीं इफेक्ट कर सकता। तो ये इसकी अफादियत है और ये हमारी समझने की बात है। कई पेरेंट्स, मैं भी यही समझती थी कि जी एक दफ़ा बच्चे को पोलियो के कतरे पिला दिए हैं तो अब बार बार क्यों ये लोग आते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो हमारे ड्रेन्स के थ्रू जो चीज़ एक आ रही है, इससे हमने दोबारा अपने बच्चों को इम्यूनाइज करना है। और ये कतरे का असर सिर्फ महीना रहता है, तो इसकी कोई साइड ना कुछ साइड इफेक्ट। ये जो केपी में और बलूचिस्तान में हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मन है, वो हर किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है पोलियो फ्री हो, तो वो लोगों के दिमागों में ये हो जाएगा, नहीं बच्चे नहीं होंगे तो फलाना हो जाए। सब झूठ, सब प्रोपेगेंडा, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। और बड़ा एम्बैरेसिंग है, देखें इंटरनेशनल लेवल पे, मैं पिछले साल गई वहाँ उम्रा करने, तो सऊदी खड़ा हुआ था जी, 2 ड्रॉप्स दिया पोलियो के। कोई नहीं चाहता कि उनके मुल्क में ये आए वायरस। जाहिर है वो बड़ी एफर्ट करके उन्होंने भी ख़त्म किया, तो इसलिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हमारे पे लग जाती हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को, और हमारा जो सूबा है पंजाब, तो इसीलिए मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी है। उन्होंने सख्ती से कहा है कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। और इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा बहुत बेहतर हमारी कैंपेन हुई है यहाँ पे बहावलनगर पे भी। और मैं भी इससे पहले बहावलपुर थी, उससे पहले मैं मुल्तान थी, कल मैंने साहिबाल जाना है। सारे साउथ पंजाब में मैं जा रही हूँ। तो हमारा सक्सेस रेट जो है 98-99% है इस दफ़ा। और हमारे जो मिस्ड बच्चे हैं वो भी बहुत 2% से अब 2-2.5% से कम, इनके तो 0.88% है, जो कि बड़ा एक अच्छा इनका है। तो इंशाल्लाह ताला हमें पक्की उम्मीद है कि ये नेक्स्ट ईयर तक हम बिल्कुल जो है वो पोलियो फ्री हो जाएंगे। मैम इसमें एक चीज़ ये थी कि वो बताएंगे आपकी जो बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की है। हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सबसे ज़्यादा जो रिस्की काम है वो उनका होता है। उनको जाते हैं घर घर में, और पंजाब में तो इतने सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मतलब है कि ये काफ़ी मुश्किल, अब डेजर्ट में भी जाना और वहाँ पे भी सारा करना, बिल्कुल उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए। उनके लिए भी मेरे ख्याल में आप लोग अपना कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह दें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसे कि ये हमारे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डी साहब ने स्पेशली यही कहा है, आपकी ही बात डी साहब ने की है, पता नहीं शायद आपने उनसे की हो, ये कोई पता नहीं उनकी हौसला अफजाई हुई है ना, फिर उनको ये याद आया। अच्छा नहीं ऐसी बात अच्छा, उन्होंने उसको देखें, वो उनको क्रेडिट दें, बड़ी मेहनत से। मैं वो यही कह रहा हूँ। देखें चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा के एक जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसे पहुंचना आसान काम नहीं है। और अगर कोई पहुंचा है तो इसका मतलब वाकई कोई इनकी बहुत जबरदस्त कारकर्दगी थी। और मैडम आज सर यही कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा हाथ ये हमारे जो मकामी सहाफ़ी बरादरी है उनका है, कि हर जगह पे वो पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये चीज़ है। ये कह रहे थे ना। अच्छा, जो आपने बात किया ना, तो सर भी यही कह रहे थे। अब मेरे पास है टोटल तकरीबन कोई 2562 टीमें। इन 2562 टीमों में हम ये कह रहे हैं कि कौन सी टीम ऐसी है कि जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया, उसको हमारे पास पिछली कंपेन, उसको हम लोगों ने देखना है उसने क्या क्या अचीवमेंट की, किस किस अंदाज में अचीवमेंट की, और उनमें से फिर ये देखेंगे कि गैप किसके ज़्यादा थे, उस वक्त इम्प्रूव कितना किया, और किसका गैप्स कम है।
ये एक 2562 टीमों में से हमने टॉप 10 लेके आने हैं, तो इसमें बहुत थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और ये कर लेंगे इंशाल्लाह। सर उसमें ये एक चीज़ मैं भूल गया, हम लोगों ने उसी दिन मैं वहाँ पे गया था और अगले दिन आ रहे थे खिजर अफजाल साहब के जी हम उधर आते हैं, आके उनको जरा वो करते हैं, मैंने कन्वे भी कर दिया था वहाँ पे घर जाके उनके। अच्छा तो नेचुरल कॉजेज से उनकी डेथ हुई। हाँ वही तो है वैसे, लेकिन वो पोलियो की ड्यूटी ड्यूरिंग ड्यूरिंग कैंपेन हाँ, हुई थी। अच्छा उनकी डेथ हुई थी। अच्छा तो उन्होंने हमसे मेल भी मंगवा लिया है इस चीज़ के बारे में, सारा का सारा प्रोसेस हो गया है, क्योंकि वो WHO वाले देते हैं सारी चीज़ें इन चीज़ों के बारे में। उन्होंने मेल मंगवा लिया है कि भाई क्या हुआ, हमने सारा कुछ भेज दिया उनके पास। तो अब उनका थोड़ा सा प्रोसेस होता है पैसों का कि भाई किस अंदाज में इनको, ये तो नहीं होता कि भाई अपनी जेब में है उठा के दे दें, वो उन्होंने जनेवा से ये सारा थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये हमने छोड़ा नहीं है इस हवाले से। बस ये ये आप हर दौर और अगला मेरा क्वेश्चन, लेकिन अगर हम इसको ये इस पे डाल दें, क्योंकि ये बड़ा एक आसान सा मामला होता है कि जो भी चाहे वो डेंगू हो या पोलियो, इसके ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है उसकी डाल दी जाती है कि ये तो कहीं से आया हो। लेकिन फिर आप देखें, अगर किसी वक्त पोलियो फ्री था पंजाब, फिर उसमें एक केस आया और अब उसके 13 जो है वो नमूने पॉजिटिव हुआ। नहीं, आप देखिए गलत समझ रहे हैं। ये उस दिन मुल्तान में भी यही गलतफहमी हुई थी कि जब आप कहते हैं ना इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट 13, वो उसमें ये ना समझे कि कोई पोलियो केस आ गया। पोलियो केस कोई नहीं है उसमें, एनवायरमेंटल है, सिर्फ एनवायरमेंटल सैंपल आपका पॉजिटिव आता है, और वो एनवायरमेंटल सैंपल WHO वालों के डिफरेंट साइट्स हैं, वो उसमें से पिक करते हैं सीवरेज से और ड्रेनेज एरिया से, और उसका रिजल्ट आता है लैब से हमारी इस्लामाबाद में। तो वो जो वायरस है कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है। अब आप उसी को जो हैदराबाद से अगर कोई यहाँ से आ रहा है या कोई अफगानिस्तान से आ रहा है बलूचिस्तान में, आप रोक सकते हैं? आप तो नहीं रोक सकते ना। तो वो हम सिर्फ ये रोक सकते हैं कि हम इंश्योर करें कि जो आ रहा है उसको कतरे हम पिला दें, और यहाँ पे भी हम ये इम्यूनाइजेशन के राउंड्स करें कि वो जो वायरस ट्रैवल करके आ गया है यहाँ पे, उसकी हमने आउटब्रेक रिस्पांस करके उसको क्रश करना है और उसकी सर्कुलेशन रोकनी है हमें। हम सिर्फ ये कर सकते हैं। अब इंडिया में क्यों नहीं है? क्योंकि बॉर्डर्स क्लोज है हमारे। इंडिया में तो कोई परिंदा नहीं पर फटका सकता कि वो इधर से इधर जाए, उधर से उधर जाए, तो उधर तो आमदोरफ्त है ही नहीं, तो वहाँ पे। लेकिन अफगानिस्तान में से तो हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सिंध से हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, KP से हजारों लोग आ रहे हैं। मैं अटक खुर्द में गई थी, वो जो इंटर प्रोविंशियल ट्रांजिट पॉइंट है, वहाँ पे डेली के हिसाब से हजारों गाड़ियाँ हजारों के हिसाब से आती हैं, सबको रोका जाता है। सब में जितने बच्चे बैठे होते हैं, मैं 2 घंटे वहाँ पे रही, उन सबको कतरे पिलाए। किसी ने चादर में छुपाया होता है, किसी ने बिस्तर में छुपाया होता है, हम सबको निकाल के कहते हैं कि नहीं, और सिक्योरिटी हमारी वहाँ खड़ी होती है। तो ये जो हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन इसे कहते हैं। आपके नोमैडिक सेटलमेंट्स हैं, मैं कल गई थी वहाँ पे, नोमैड्स हैं, वो 5 महीने इधर रहते हैं, 5 महीने कहीं और रहते हैं, वो भी ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये चीज़ आप या तो आप अफगानिस्तान की बॉर्डर ही बंद कर दें और आप कहें कि जी पंजाब में कोई नहीं आ सकता, ये तो नहीं आप कर सकते ना। तो बस ये बार बार अब दिसंबर में भी एक राउंड होना है, फिर उसके बाद ये सैंपल ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना फिर ख़त्म होते चले जाएंगे। तो ये इसमें मैं यही कह रही थी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिल के ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है वो करने, और हमारा पंजाब का तो 100% एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो अच्छा है और उसको एक्नॉलेज किया गया है। अभी वो गावी से एक हमारे जो ग्लोबल वैक्सीन वाले जहाँ से आए, जो EPI के सारे हमारे वैक्सीन ज़रा देते हैं, उनसे मीटिंग थी हमारी, और वो सब सूबों में गए और उन्होंने कहा कि पंजाब टेक्स द लीड। और पंजाब की जो सिस्टम है, जब से हमारी DCs के अंडर ये पोलियो कैंपेन आई है और EPI कैंपेन इनके अंडर है, ये बहुत इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। सो हमारे उस तरह से कोई कमी कोताही नहीं है, लेकिन एक नेचुरल एक चीज़ ट्रैवल कर रही है, उसको आपने रोकना है, क्योंकि आप लोगों को आने जाने से नहीं रोक सकते। आपने सिर्फ ये देखना है कि मिस्ड अगर बच्चे हैं
तो बार बार हमारी पोलियो टीम्स वहाँ पे जाती हैं, बार बार उसको बच्चा अगर कहीं चलो, मैं एक वहाँ पे गई, UC10 है वहाँ पे, पश्तून कम्युनिटी रहती है 90% पिंडी डिस्ट्रिक्ट में। 2-4 घरों में मैं पोलियो टीम्स के साथ गई, तो एक दो बच्चे जो नहीं थे, तो मैं कहती किधर है बच्चे, किसी वो खाला को मिल रहे हैं अफगानिस्तान में। अब आप मुझे ये बताएं, अब ये है ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन हम इसको इसी तरह से रोक सकते हैं कि हम इम्यूनाइजेशन अपनी 100% सिक्योर कर लें, और वो तभी हो सकता है कि पूरी कौम मिल के, हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती, लोग कौम और हुकूमत मिल के ये कर सकते हैं। और उसके लिए हम सोशल मीडिया को भी इंगेज कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, बड़े बड़े टिकटॉकर्स हैं जिनको बड़े लाखों लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, उनके थ्रू पैगाम जा रहे हैं। फिर हमारे जो नोटेबल्स हैं, जो हमारे जो जैसे कहते हैं ना, हर कम्युनिटी में उनके बुजुर्ग होते हैं, एल्डर्स होते हैं जिनको लोग सुनते हैं, वो उनकी ज़ुबान में वो उनको हमने इंगेज किया हुआ है, वो जाके उनसे बात करते हैं। हमारे जो उलमा हैं उनको इंगेज किया हुआ है, वो जाके बात करते हैं लोगों से कि जी ये एक पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कॉज है आपका। तो इस तरह से फिर ये इकट्ठे मिलके ये मामला आगे बढ़ता है। बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ये इशू है, और वो आपको पता है कि वहाँ पे सारा जो सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे तो मुहिम चलाना भी है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल काम है। हमारा तो वो इशू है नहीं है यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है, हम तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा, अगर कोई प्रॉब्लम हमारी पोलियो टीम्स को आती भी है तो वो अपने आराम से समझाते हैं, नहीं समझता कोई तो वो सिर्फ अपने जाके सीनियर्स को बता देते हैं, फिर वो जाने उनका आगे से काम जाने और सिक्योरिटी जाने। शुक्रिया।